नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक ड्रिवल के फ्रेश एपिसोड में। तो अभी अपन जो है आज से एक न्यू सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो कि है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये जो आपके यूनिट 1 है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, और इसको अपन जो है जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं और इसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी शुरू करते हैं हमारा वीडियो। लेट्स गो ड्रिवल। तो यहाँ पर सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होता क्या है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ठीक है ना, दो चीज़ें हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि बटा हुआ, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि एक चीज़ को अपन कई लोगों में बांट देते तो उसको अपन बोलते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपन ने कोई चीज़ को। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांटना, और कंप्यूटिंग मतलब आपके जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, ठीक है ना, तो वो सब जो है आपके डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आपको ये दोनों मिल करके बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो अब जो है इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अपन। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर, ठीक है ना, लिंक्ड बाय अ कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड इक्विप्ड विद डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पर तीन चार चीज़ें हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को बनाने के लिए। एक तो है ऑटोनोमस कंप्यूटर, ठीक है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पर 5-6 कंप्यूटर्स हैं जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को बनाते हैं। तो यहाँ पर कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स है लिंक्ड बाय ए कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये जो सारे कंप्यूटर्स है ये एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो और एंड इक्विप्ड विद डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर, और इनमें जो है एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि ये सब जो कंप्यूटर्स है यूज़ कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर को, ठीक है ना। तो अभी इसका मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर जो है आपके मान लीजिए कम्युनिकेशन नेटवर्क है, मान इसका मतलब है कि आपका जो इंटरनेट है मान लीजिए, ठीक है ना, इसकी मदद से जो आप जो है गूगल वगैरह ये सब चला पाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका नेटवर्क है, ठीक है। तो इस नेटवर्क से जो है 4-5 लैपटॉप्स कनेक्टेड है, ठीक है ना। अब ये जो है ये सारे जो लैपटॉप्स हैं, ठीक है ना, ये जो है एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है। जो कि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो जो भी कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम प्रोवाइड कर रही है वो जो अपना एक सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करेगी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि आप यूज़ करेंगे अपने जो इन कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए या फिर डेटा फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। तो और इन सब से जो रिलेटेड आपका जो डेटाबेस होता है वो आपका डेटा स्टोर होता है आपके डेटाबेसेस में, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? इनेबल्स कंप्यूटर टू कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज़ टू शेयर रिसोर्सेज, सिस्टम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड डेटा, ठीक है। अब ये जो अपन ने यहाँ पर देखा कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम की एक चीज़ होती है, तो ये क्या होती है कि अपने की ये अपने कंप्यूटर्स को इनेबल करती है कि वो अपने एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेट कर सके, ठीक है ना। तो इस सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से जो है ये सारे कंप्यूटर जो है एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, ठीक है। तो और ये जो है अपने रिसोर्सेज शेयर कर पाते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, ठीक है ना। हार्डवेयर अपना शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, और डेटा भी अपना जो है एक फ़ाइल दूसरे कंप्यूटर को भेज सकते हैं, एक फ़ाइल तीसरे कंप्यूटर को भेज सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर इसका जो डायग्राम है वो कैसा आएगा। वर्किंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपकी मशीन ए है, मशीन बी है, मशीन सी है, यानी कि यहाँ पर जो आपके 3 कंप्यूटर्स है, ठीक है। मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, ठीक है। अब इन तीनों के पास जो है अपना लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। इन तीनों के पास जो है अपना एक लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये तीनों जो है एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये तीनों जो है एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर मैंने पहले आपको जैसे बताया कि यहाँ पर नेटवर्क की ज़रूरत होती है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, तो ये तीनों जो है एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होंगे, ठीक है ना, अलग अलग से नहीं हो सकते। और इनका जो है अपना लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी के पास मान लीजिए विंडोज़ है, किसी के पास लाइनक्स है, ठीक है ना, किसी के पास अलग है, ठीक है। तो और ये जो है अब इन दोनों हम तीनों कंप्यूटर्स के बीच में एक कॉमन चीज़ क्या होगी? एक तो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि आपका जो मैंने आपको पहले डायग्राम में बताया था, और कुछ मिडलवेयर सर्विसेज, ठीक है ना। तो जो भी कंपनी आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो वो जो है आपको मिडलवेयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगी, जिससे जो आप जो है डेटा की शेयरिंग जो है आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मिडलवेयर क्या काम करता है कि एक आपके और आपके दूसरे
एक आपके कंप्यूटर में और आपके दूसरे कंप्यूटर में एक मीडिएटर का काम करता है आपके डेटा फाइल्स को ट्रांसफ़र करने में, या फिर और भी कुछ कई सारे काम होते हैं मिडलवेयर सर्विसेज के, ठीक है। ये जो है अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है अपना वर्किंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब यहाँ पर जो अपना अगला टॉपिक आता है वो आता है चैलेंजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड गोल्स ऑल्सो, ठीक है ना। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम तो आपको समझ में आ गया क्या है, तो पर यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी होते हैं इसके लिए और कुछ गोल्स भी है, जो कि इसके गोल्स भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। तो इज़ एबिलिटी टू यूज़ एनी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डेटा एनीवेयर इन द सिस्टम, ठीक है ना। रिसोर्स शेयरिंग से क्या होता है कि अपन जो है अपना हार्डवेयर, कोई भी कंप्यूटर अपना हार्डवेयर शेयर कर सकता है, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकता है और डेटा शेयर कर सकता है अपने दूसरे सिस्टम के साथ जो भी उस नेटवर्क में कनेक्टेड है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ खतरा रहता है कि यहाँ पर आपका जो डेटा है, पर्सनल डेटा है, वो जो है आपका मिसयूज़ ना हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से अपना रिसोर्स शेयरिंग जो है एक चैलेंज की तरह भी काम करता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में और गोल की तरह भी काम करता है, ठीक है। इसको ठीक करना जो है अपने को गोल की तरह काम हो गया, ठीक है। उसके बाद में आता है अपना ओपननेस। ओपननेस क्या होता है कि इज़ कंसर्न विद एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ओपननेस क्या होता है कि यहाँ पर जो है अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एक बार बना दिया अपन ने, ठीक है ना, अब उसका कॉन्सेप्ट तैयार कर दिया, पर यहाँ पर क्या मान लीजिए फ्यूचर में जो है इसको और अच्छा बनाने के लिए जो है इसमें और काम हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। तो ये जो है ओपननेस इस सिस्टम में होनी चाहिए, ताकि जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसमें कुछ अपन और एक्सटेंशन डाल सके, कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सके, ठीक है। तो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ओपननेस को सपोर्ट करना चाहिए। इसके अंदर आता है कॉन्करेंसी। ऑल कंप्यूटर्स एक्सेसिंग एट सेम टाइम, ठीक है। तो कॉन्करेंसी क्या होता है कि मान लीजिए अब आपने किसी एक डेटा की रिक्वेस्ट करी, ठीक है ना, आप किसी डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, उसी सेम टाइम पे जो है ना आपका फ्रेंड जो है उस डेटा को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है ना। तो आप दोनों जो है उस डेटा को एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर जो है कुछ कॉन्करेंसी आ सकती है कि मान लीजिए आपने एडिट करके उस डेटा को चेंज कर दिया, उसी टाइम पे जो आपका फ्रेंड है उसको व्यू कर रहा है। तो अब मान लीजिए अब डेटा की जो यहाँ पर गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मान लीजिए आपने एडिट करके कुछ चेंज कर दिया और वो जो है आपका फ्रेंड जो है पुराना डेटा ही पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉन्करेंसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। फिर उसके बाद में आता है स्केलेबिलिटी, कॉस्ट कंट्रोल, परफॉर्मेंस कंट्रोल, ठीक है। तो स्केलेबिलिटी मतलब कि अब मान लीजिए आपने पहले स्टार्टिंग में तो 4-5 कंप्यूटर कनेक्ट करे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, फिर जो आप चाहते हैं कि मान लीजिए अब मैं 5 कंप्यूटर और कनेक्ट करूं, तो यहाँ पर जो है उसकी कॉस्ट जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कि अब मान लीजिए आप स्केलेबिलिटी आप और बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और परफॉर्मेंस जो है आपकी कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए 5 कंप्यूटर थे तो मान लीजिए आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही थी, पर 10 कंप्यूटर होते आपकी परफॉर्मेंस कम हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्केलेबिलिटी भी इसको सपोर्ट करनी चाहिए। इसके अंदर था फॉल्ट टॉलरेंस, इट केयर्स रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम। अब मान लीजिए कि भाई कुछ हीटिंग इश्यूज़ आ गए मान लीजिए, या फिर और कोई प्रॉब्लम हो गया आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, तो यहाँ पर क्या है ना कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है रिलायबल होना चाहिए। कि मान लीजिए जो आपका डेटा जो है आपका वो जो है डिलीट ना हो जाए, या फिर आपका डेटा जो है मिसयूज़ ना हो जाए। तो इस चीज़ में जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है रिलायबल होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं अपन फॉल्ट टॉलरेंस, मतलब कुछ कभी भी गड़बड़ी हो जाती है तो उसमें जो आपका डेटा सेव रहना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपका ट्रांसपेरेंसी। फिर ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है कि हाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम टू यूज़र एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब ट्रांसपेरेंसी क्या होता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है ना उसको अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को छुपा के रखना चाहिए, और जो यूज़र है उसको जो है एकदम जो फंक्शन जो है एकदम जो मेन चीज़ है वो दिखानी चाहिए, ताकि आपके यूज़र का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। फिर उसके अंदर था सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होता है आपका कि मान लीजिए आप जो है इंटरनेट से जो है अपना डेटा शेयर कर रहे हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो ऐसा नहीं होगी कोई तीसरा हैकर आके आपके नेटवर्क में आ जाए और आपका डेटा जो है रीड कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सिक्योरिटी बहुत बड़ा रीज़न आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। तो ये एक बहुत बड़ा गोल भी है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए, ठीक है। तो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं और अपने एप्लीकेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पढ़ते हैं, और सर्विसेज भी होती है कुछ, ठीक है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है।
तो पहला आता अपना फाइनेंस एंड कॉमर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को फाइनेंस में बहुत मदद कर रहा है ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, और कॉमर्स जो कि अपना ई कॉमर्स वगैरह वेबसाइट्स है ना, तो ये सब जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे ही बेस्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए एक पर्टिकुलर सर्वर है, जैसे मान लीजिए अमेज़ोन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। तो अमेज़ोन का एक सर्वर है, तो उससे जो है बहुत सारे कंप्यूटर्स यानी कि अपने मोबाइल फ़ोन्स कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो और वो जो है अपने को एक डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपका अमेज़ोन का ऐप है, ठीक है ना। तो उससे अपन जो है शॉपिंग कर सकते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है कि भाई इन्फॉर्मेशन सोसाइटी, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में कैसे हेल्प कर रहा है आपका गूगल, फेसबुक जो है इसका एक एग्जांपल है। अब फेसबुक जो है आप सभी लोग जो है अपने मोबाइल से यूज़ कर पाते हैं, ठीक है ना। और वो जो है अपनी स्केलेबल भी है, मान लीजिए वहाँ पर बहुत सारे यूज़र्स आ सकते हैं, तो ये भी एक एग्जांपल है अपना डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का। फिर उसके बाद में आता है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए आप ले लीजिए नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है जिसको जो है बहुत सारे लोग जो है यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद में बात करते हैं अपन हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर में भी ये बहुत काम आता है, ऑनलाइन पेशेंट रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो अब जैसे आपने कई सारे ऐप देखे होंगे, फार्मेसी जैसे बहुत सारे ऐप्स हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि अपना पेशेंट रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर कि आपकी जो दवाइयाँ आप कौन से मंथ में मंगाते हैं, तो वही जो आपको हर बार जो है रिपीट करता है अगले मंथ भी, ठीक है ना। तो ये भी एक आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एग्जांपल। फिर इसके अंदर आता है एजुकेशन, ई लर्निंग, जो अपने बाईजूस वगैरह ये बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, ठीक है ना। तो वो जो है आपको बहुत हेल्प करे अपने एजुकेशन में, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट में आ गया तो आपका गूगल मैप्स, ठीक है ना। तो एक गूगल मैप को जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे यूज़ कर पा रहे हैं, और उनको जो है अलग अलग इंटरफेस मिल रहा है। तो ट्रांसपोर्ट में भी जो है ये बहुत मददगार है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। फिर उसके बाद में बात करते हैं एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, जो कि आपका रेन फोरकास्ट जो आपका करता है, तो वहाँ पर भी जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बहुत कम आता है। तो फ्रेंड्स ये था अपना पार्ट 1 फर्स्ट यूनिट का। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत मेहनत लग रही है इन वीडियोस को बनाने के लिए। तो अभी रात के 2 बज गए और मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो जल्दी से आप जो है शेयर कीजिए इस वीडियो को, और जो है यहाँ पर अपने सब्सक्राइबर काउंट को जो है चैनल के बढ़ाते जाइए, ठीक है, जितना हो सके। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।